नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आखिरकार दरभंगा एम्स को लटका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने ज़मीन लेने से इनकार कर दिया है और दरभंगा एम्स की जो तैयारी थी यहाँ पर नई साइट पर शोभन बाईपास पर, उसके टेंडर की जो तैयारी थी वो इसी वजह से अटक गई क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आ गई है और इस चिट्ठी को सुशील कुमार मोदी ने लीक किया, सामने लेकर के आए, जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने चिट्ठी लिखी कि वो इस ज़मीन को नहीं ले सकते क्योंकि इस ज़मीन में दिक्कत है। और उसमें ये साफ साफ लिखा है, राजेश भूषण आईएएस सेक्रेटरी हैं ये, उनके द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई जिसमें 5 पॉइंट गिनाए गए और उन्होंने लिखा कि ए टीम ऑफ ऑफिशियल, उन्होंने जो है 27 अप्रैल को विजिट किया था और उसमें सर्टेन पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस, यानी कि कुछ डिसएडवांटेज हैं इस ज़मीन में, ये बताया था। और साइट मोर कॉम्प्लेक्स बताया था कि ये बहुत जटिल साइट है और इस वजह से वो ज़मीन जो है नहीं ले पाएंगे। और साथ ही उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी बताई, जिसमें 5 प्रमुख कारण उन्होंने जो बताए हैं। उसमें पहला कारण है कि ये लो लाइंग एरिया है, यानी कि 7 मीटर नीचे है अप्रोच रोड से, जिसमें 10 मीटर जो है वो फिलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कारण उन्होंने बताया कि गुड्स क्वालिटी सॉइल जो है वो कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर नहीं है और हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है यहाँ पर, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो 151 एकड़ का है। और एग्जिस्टिंग जो थर्ड पॉइंट है कि एग्जिस्टिंग सॉइल जो है वो सॉइलिंग और श्रिंकिंग है, यानी कि वो फिसलन है और धसान वाली है और सीरियस थ्रेट टू कॉम्पैक्टेड सॉइल, और ये जो है बहुत ही गंभीर मसला हो सकता है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। चौथा बताया कि ब्लैक कॉटन सॉइल है और ये जो है इस वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने बताया 5वां पॉइंट कि ड्रेनेज की समस्या है, जो मौजूदा साइट यानी कि जो साइट दिया जा रहा है वो वहाँ पर ड्रेनेज की समस्या आ सकती है। तो मुद्दा यहाँ ये है कि दरभंगा एम्स को आखिर किसने फंसाया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चीज़ यही है। तो दरभंगा एम्स के निर्माण पर ग्रहण लग गया है और नीतीश कुमार ने जो ज़मीन दी उसे केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। सुशील मोदी ने ये बम फोड़ा और सुशील मोदी का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाए। इस वजह से वो ज़ोर शोर से और पिछले दिनों प्रचार प्रसार भी कर रहे थे कि उन्होंने जो ज़मीन दी है वो बहुत बढ़िया ज़मीन है, लेकिन जब तक केंद्र मंजूर नहीं करेगा तब तक ये ज़मीन लेके क्या करेंगे, क्योंकि फंड तो केंद्र सरकार का है और वो साफ साफ दिख रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो उठापटक चल रही है सरकार बदलने के बाद, जो बीजेपी जब से बाहर हुई तब से ही आशंका थी कि ये प्रोजेक्ट को लटका दिया जाएगा और आखिरकार वही हुआ, इस प्रोजेक्ट को लटका दिया गया है। अब इसका भविष्य फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अनिश्चितताओं के बादल घिर गए हैं। ये यहाँ बनेगा या कहीं और बनेगा या नहीं बनेगा ये, लेकिन इतना तय है कि 2024 का ये चुनावी मुद्दा बन गया है और अब आने वाले दिनों में दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे कि ये इसके लिए नीतीश जिम्मेदार है, नीतीश कहेंगे इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। तो अब देखना होगा कि जनता किसके दावे पर या किसके आरोपों पर यकीन करती है। तो फिलहाल तो मामला खटाई में फंस गया है।